फरहद ये बात तो अच्छे तरीके से जानती है कि कौन सी बात किस वक्त करनी है। जैसे ही उसे वकास के बारे में मालूम होगा तो उसके शैतानी जहन में मंसूबा बन जाएगा कि किस तरह सारा और वकास को एक दूसरे के साथ बदनाम करके किस तरह वो अपना मकसद हासिल कर सकती है। और वो जैसे ही शाजिया के करीब बैठेगी एक दफा फिर उसे डराना शुरू कर देगी। शाजिया तो पहले ही बहुत डरी हुई है और वकास का जिक्र सुनकर तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लग जाएंगी। उसे यही लगेगा कि जो इसके साथ हुआ था कहीं इसकी बेटियों के साथ भी वही ना हो जाए। और फरहद ये बात अच्छे तरीके से जान चुकी है, इसीलिए वो शाजिया को डराएगी कि भाईजान कभी भी ज़ारा और सारा को माफ नहीं करेंगे। एक बार तो ज़ारा अपने घर से भागकर यहाँ पर आ गई और उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्हें ये मालूम होगा कि सारा वकास के साथ घर से भागी थी तो वो इसे किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही है कि जो मैं आपको कह रही हूँ आप उस पर अमल करें। यहाँ पर वो यही चाहती है कि आदिल और सारा की कभी भी शादी ना हो। दूसरी तरफ सारा और आदिल की शादी करवाने के लिए ज़ारा अपनी माँ पर जोर डालेगी और उसे कहेगी कि वो शादी के लिए रजामंद हो जाए तो ही बेहतर है। हालांकि वो खुद भी आदिल को बेइंतहा चाहती है। शाजिया तो अपनी बेटी की बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी और परेशान तो आदिल भी होने वाला है। जैसे ही वो ज़ारा के मुंह से ये बात सुनेगा कि सारा उससे मोहब्बत करती है और ज़ारा सारा और आदिल की शादी करवाना चाहती है, और वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा और जाकर ज़ारा से सवाल करेगा कि क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी कि जो वो उसको छोड़कर उसकी शादी सारा से करवाना चाहती है। तब नाना मियाँ को भी शाजिया यही कहेगी कि वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती। जिस कदर फरहद ने उसे डरा दिया है उसके बाद उसे यही लगता है कि कहीं उसकी बेटियों को कुछ हो ना जाए। एक दफा से फिर मजहर का खौफ उसके दिलो दिमाग को जकड़ रहा है और ये काम तो फरहद बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है।